नाज़रीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, आजकल जैसा कि आप सबको पता है कि मॉन्की पॉक्स का एक जो है वो बड़ा एक हफड़ा दबड़ी मची हुई है। लाइक कि ऐसी डिजीज़ है जो बहुत बुरी तरह से वायरल हो रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, वाकई में ये इतनी बुरी बीमारी है जितना लोग बता रहे हैं कि इतनी बुरी तरीके से ये स्प्रेड हो रही है। और इसके जो भी वो आजकल जो आप सोशल मीडिया पे इसकी पिक्चर्स देख रहे हैं, लाइक ये वो वगैरह वगैरह, डेथ्स हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। खैर, इस हवाले से बात करूंगी मैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुरुतुल ऐन। उनसे बात करूंगी कि ये बीमारी क्या है, ये कैसी डिसीज़ है, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, वाकई इतनी बुरी तरीके से ये स्प्रेड हो रही है, कितने पेशेंट्स आ चुके हैं। और इसके अलावा जैसे कि हम देखते हैं कि चिकन पॉक्स जो हैं वो लाइक मंकी पॉक्स की तरह ही होते हैं। तो मैं मज़ीद इनसे बात करूंगी कि ये क्या है और इसके क्या प्रिकॉशंस हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में। इसका एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिशन है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत रेयर है। एक्चुअली मॉन्की पॉक्स ऐसा ही है जो आपको छूने से ही लगेगा, एयरबॉर्न नहीं। अगर इन्फेक्टेड एनिमल का मीट आप लेते हैं तो उससे हो सकता है, ऐसे केसेस उन्हें मिले हैं। तो रैशेस वगैरह ये सब कुछ होंगे, तो हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, डाइट अच्छी रखनी है, सिंपल डाइट रखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि आजकल जो डिसीज़ इतनी वायरल हो रही है, अभी सुनने में आ रहा है कि जो है मंकी पॉक्स जो है वो कोविड से भी ज़्यादा जो है वो स्प्रेड कर रही है और इतनी बुरी बीमारी है। लाइक ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जिसे वो कहते हैं ना छूत की बीमारी, के वो छूने से लग रही है, किसी के पास बैठना नहीं है, किसी को छूना नहीं है, किसी का झूठा पानी नहीं पीना। इसके हवाले से कुछ हमारे व्यूवर्स को बताइए, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं, उनको इतनी अवेयरनेस और नॉलेज नहीं है इस हवाले से। नहीं, जो आपने कहा उसमें कुछ बातें ठीक हैं और कुछ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा सुनने में आ रहा है। एक्चुअली मॉन्की पॉक्स ऐसा ही है जो आपको छूने से ही लगेगा, एयरबॉर्न नहीं है। जैसे कि हमारे पास कोविड था कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस आ रहे थे, या आपने जो प्रिकॉशंस लेने थे उसके लिए और जितनी एक्सट्रीम लेवल पे वो गया, उसकी रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा थी। एक्चुअली ये जो है मॉन्की पॉक्स डीएनए वायरस है और ये इतनी जल्दी रिप्लिकेट नहीं होता है। इसका एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिशन है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत रेयर है। क्योंकि 1950s की लेट डिकेड्स के अंदर ये फर्स्ट डिस्कवर हुआ। तो एनिमल से ह्यूमन में किस तरह से? क्लोज कॉन्टैक्ट्स, लाइक जो हम एनिमल्स को अगर माउथ टू माउथ कॉन्टैक्ट करते हैं, या एनिमल बीड्स हैं उनको हम टच करते हैं, या स्क्रैप करते हैं एनिमल्स को, तो उस पर होता है। एक्चुअली हमारे पास वो एनिमल्स इन्फेक्टेड है भी नहीं, ये सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका से ही आया है। और वहाँ से अगर ट्रैवलिंग कर कर कोई आया हो और उन एनिमल्स को टच करके आया हो और वो एक्टिव हो डिजीज में, फिर वो ह्यूमन को ट्रांसफर कर सकता है, वो भी उस वक्त जब आप क्लोज कांटेक्ट में हो, या आप उसकी क्लोथिंग यूज करें, या बेडिंग शेयर्स करें, या टॉवल्स शेयर कर रहे हो, तो ये आपको लग सकता है। तो ये मीट वगैरह खाने से भी हो सकता है, लाइक बीफ, हाँ, मटन कहते हैं कि इन्फेक्टेड एनिमल्स, लेकिन हम तो मुस्लिम्स में इस तरह के नहीं खाते हैं ना। लेकिन आजकल जैसे होता है ना, लोग जो हैं काफी सारे ऐसे रेस्टोरेंट, हमें पता ही नहीं चलता कि वो एग्जैक्टली है क्या। तो यही एग्जैक्टली मैं यही बताना चाहती हूं। अगर इन्फेक्टेड एनिमल का मीट आप लेते हैं तो उससे हो सकता है, ऐसे केसेस उन्हें मिले हैं। लेकिन अब जो कुछ स्टडीज या कुछ जो पेशेंट्स यूके वगैरह में आए हैं, उनकी कोई हिस्ट्री ट्रैवलिंग की भी नहीं है और एनिमल क्लोज भी नहीं और अफ्रीका वगैरह की भी नहीं है, लेकिन ऐसे केसेस भी उन्हें मिले हैं। तो अभी तक वो रिसर्चेस चल रही हैं कि उन लोगों में कहाँ से ट्रांसमिट हुआ है, तो एग्जैक्टली अभी तक नहीं पता है। अच्छा, तो जैसे कि अल्लाह न करे कोई इन्फेक्टेड होता है डिसीज, इस डिसीज में जो मॉन्की पॉक्स है, तो उसका फर्स्ट जो सिम्टम है वो क्या होगा? देखो, फर्स्ट सिम्टम आने में इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 5 to 14 डेज है, और 21 डेज भी हो सकते हैं अगर आपका इंक्यूबेशन पीरियड आप इसमें देखें। फर्स्ट अपेयर होता है आपको रैश, फीवर, हेडेक, बॉडी पेन, मसल पेन। फिर उसके बाद जब आपको स्किन पर रैशेस अपेयर होते हैं तो पहले माउथ पे, आपके चीक्स पे, आपके पाम्स हैं, सोल्स हैं, ट्रंक्स पर, और ये सेल्फ लिमिटिंग है। एक टाइम है, फ्यू वीक्स के अंदर ये ब्लिस्टर्स बनेंगे, स्मॉल रैशेस होंगे, फिर ये मैक्यूल्स बन सकते हैं, मीन्स के फूले हुए हो सकते हैं। फिर इनके अंदर वैक्यूल्स, मतलब पानी भी भरा हो सकता है, जैसे जलने के बाद छाला बन जाता है, या इन्फेक्टेड हो गया तो पस भी हो सकता है। फिर कुछ वीक्स के बाद ये खुद ही इसके ऊपर क्रस्ट बन जाएगा और ये फड अप हो जाएगा। तो क्योर तो है ना ये? हाँ, सेल्फ लिमिटिंग है, जैसे चिकन पॉक्स है हमारे पास, सिमिलर टू दिस, लेकिन उसमें लिम्फेडिनोपैथी नहीं है, इसमें लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाते हैं।
इसमें इचिंग नहीं है और चिकन पॉक्स बहुत इची होता है, उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट केसेस सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ही ट्रीट हो जाते हैं, खुद ही खत्म हो जाते हैं विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। तो सुनने में तो ये भी आ रहा है तो भाई इसे तो डेथ भी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। बहुत लेस रेयर केसेस के अंदर डेथ्स हुई है, लेस देन 1% इन केसेस। ओनली वो जो ऑलरेडी डिजीज्ड हैं, ऑलरेडी इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या ऑलरेडी जिनको स्किन डिजीजेस थे, जिनको डर्माटोलॉजिकल इश्यूज थे, हाइपर सेंसिटिव स्किन थी, वो क्लोज कांटेक्ट में आए हैं और फिर इम्यून कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से अगर वो किसी मतलब इस तरह की कंडीशन उनकी हुई है। अगर किसी पर्सन को ये पता चल जाए कि वो मतलब जैसे अर्ली सिम्टम्स उसको पता चल जाते हैं और उसे पता चले कि मैं अब इन्फेक्टेड हो चुका हूँ मंकी पॉक्स में, तो आप मुझे ये बताएं कि वो फिर अर्ली हम उसको क्योर भी कर सकते हैं? अच्छा, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस को कुछ भी करना नहीं पड़ता है एक्सेप्ट इसके कि आपको प्रिकॉशनरी मेजर करने पड़ते हैं। जैसे आप आइसोलेट हो जाओ, आप बेडिंग अपनी सेपरेट कर लो, टॉवल्स अपने सेपरेट कर लो, और थोड़ी सी अगर हॉस्पिटलाइज्ड है पेशेंट तो आप ग्लविंग, गाउनिंग और स्टाफ प्रिकॉशंस जो हम लोग गाउनिंग करते हैं वही नेसेसरी होती है। इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है कि आप और मैं बैठे हैं तो हमें एक दूसरे से लग जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें कुछ खाने पीने का भी है, लाइक इन्फेक्टेड होने के बाद कोई परहेज ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी आप खा रहे हैं? क्योंकि चिकन पॉक्स में कहते हैं ना कि कोई गर्म चीज़ नहीं खानी है आपको। नहीं, वो भी घरों की बातें हैं, हम लोग इस तरह से नहीं, हॉस्पिटल में नहीं इस तरह से मेडिकल लैंग्वेज में नहीं कहते हैं कि इस तरह की कोई ज़रूरत है। इवन दो कि अगर उसको खाना अच्छा नहीं लग रहा है और अगर फीवर है तो वैसे ही खाने को दिल नहीं चाहेगा, तो फिर एडवाइस करते हैं कि आप लाइट डाइट ले लो, जूसेस ले लो, फ्रूट ज़्यादा ले लो। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, अगर हाइड्रेशन बेटर है तो आपकी स्किन के लिए, क्योंकि इस वक्त रैशेस वगैरह ये सब कुछ होंगे, तो हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, डाइट अच्छी रखनी है, सिंपल डाइट रखें और वक्फे से लेते रहें। अच्छा, तो फिर 1970s में ये जो डायग्नोज हुआ कि ये जो है ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि ये अभी तो जाहिर है लोगों को अवेयरनेस भी है, पहले तो नहीं थी अवेयरनेस? पहले एक्चुअली ये कंफर्म भी नहीं था कि ये डेफिनेटली वही डिजीज़ है जो कि एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हुई है। जब ये कंफर्म केसेस 2 और 3 आने शुरू हुए वेस्ट अफ्रीका के अंदर या सेंट्रल अफ्रीका के अंदर, फिर यूके के अंदर 1970s के अंदर ये जब डायग्नोज हुआ, तो तब उन लोगों ने ये देखा कि वो एरियाज़ वो पीपल्स जो चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीनेटेड थे, वो लोग क्योर थे। तो उन लोगों में ये नहीं मिला ना, एज टू कंपेयर अदर जो भी कंट्रीज थे उन लोगों में। तो उन लोगों ने ये सोचा कि अगर हम इसको वैक्सीनेटेड देते हैं और ये लोग क्योर हो जाते हैं तो इट्स गुड। तो अब भी उनका यही प्रोग्राम है कि अगर जब तक कि वो डायग्नोज नहीं हो जाता और हम उसको जैसे कि PCR से हम डायग्नोज नहीं कर लेते हैं, जब तक ये चिकन पॉक्स ही है या फिर ये, क्योंकि ये समझिए कि एक ही फैमिली के 2 अलग वायरसेस हैं, तो मोस्टली वो चिकन, हाँ, तो ये इसी तरह से ऐसा ही है। तो अब ये इसके साथ चला, फिर उन्होंने ये देखा कि प्रिवेंटिव मेजर्स से ही क्योर हो गया, फिर इतने ज़्यादा केसेस नहीं मिले, अब फिर से ये आ रहे हैं और अब तो मतलब क्लोज कांटेक्ट की हिस्ट्री भी नहीं दे रहे हैं जो पेशेंट्स आ रहे हैं, ट्रैवलिंग की हिस्ट्री भी नहीं दे रहे हैं। तो अब फ़िलहाल तो प्रोग्राम जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स का है वो यही है कि पेशेंट अवेयरनेस हो, इससे पहले कि किसी को रैशेस और फीवर आए तो वो अलर्ट हो जाए कि मुझे इस तरफ अपने PCR करवाना चाहिए। अगर रैश अपेयर होता है तो मेडिकल टीम अलर्ट हो जानी चाहिए कि चिकन पॉक्स ही है या ये है। और एक अगर बहुत ज़्यादा वर्सन कंडीशन हो जाती है तो स्टडीज़ ये भी कहती हैं अभी कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि हम देते हैं उसमें क्योर हो जाएगी, वो एंटीबॉडीज़ हैं जो प्रोवाइड कर देंगे, तो इंशाल्लाह इससे क्योर मिलेगी। तो डॉक्टर साहिबा, ये आपने एक बड़ी अच्छी बात की। यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी, लाइक व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन इन चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स? जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है वो चिकन पॉक्स को मंकी पॉक्स समझ लें और मंकी को चिकन समझ लें, लाइक नहीं, इसकी कैसे पता चलेगा कि ये चिकन पॉक्स है? नॉर्मल पिंपल्स भी हम लोगों को हो जाते हैं ना, जैसे जिनको बोलते हैं फिंसियाँ वगैरह जो हो जाती हैं, तो नॉर्मल भी हो सकती हैं। चिकन पॉक्स जो होती है ना, वो यूजुअली पाम्स और सोल्स पे नहीं आता। ये पाम्स और सोल्स को भी इन्वॉल्व करेगा और इसका लुक्स इनकी सेम होगी ऑलमोस्ट, लेकिन चिकन पॉक्स पसी नहीं होते हैं। अच्छा। और लेस देन इन डायमीटर होते हैं ये, तब मेरे ख्याल से 5 to 4 मिलीमीटर में, सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर के हो जाते हैं ये। और इसके अंदर इचिंग है,
नहीं होती है मंकी पॉक्स में, और वो बहुत ज़्यादा इची होता है चिकन पॉक्स वाला, और मेजर जो है वो लिम्फेडेनोपैथी है, चिकन पॉक्स में नहीं होती और इसमें होती है। ओके, तो इसमें हमें प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, चिकन पॉक्स में भी और मंकी पॉक्स में भी? सेम है। सेम। अगर हो गए हैं रैशेस तो जैसे चिकन पॉक्स वाले को भी कुछ आइसोलेट करते हैं बाकी बच्चों से, बाकी फैमिली इंडिविजुअल से, इसी तरह आइसोलेशन है, बेडिंग की आइसोलेशन है, आपकी क्लोज की टचिंग है। एक्चुअली ये सीरम से लगता है ना, सीरस फ्लूइड से लगता है। अब आपके स्लाइवा के अंदर ये मौजूद है, अगर वुंड आपका उसमें से फ्लूइड्स निकल रहे हैं तो वो फ्लूइड अगर आपको टच किया है, आपका कोई जैसे स्कार है या आपने कोई कट लगा हुआ है, उस जगह पे लगने से लगेगा, वरना इस तरह नहीं लगेगा। हाँ, कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि अगर 3 आवर्स, मोर देन 3 आवर्स कोई इंडिविजुअल इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के साथ बैठेगा, पर्सन के साथ, और उसके इन बिटवीन डिस्टेंस लेस देन 6 फीट होगा तो हो सकता है। जी व्यूअर्स, तो आपने देखा बीमारी तो कोई भी हो बुरी ही होती है, लेकिन ये जिस तरीके से सोशल मीडिया ने हम लोगों को इतना खौफजदा कर दिया है मंकी पॉक्स के हवाले से, इतनी बुरी तरीके से अभी ये स्प्रेड नहीं हो रहा। आप खुद को सेफ रखें। अगर कोई अर्ली सिम्टम आपको नज़र आता है तो फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर से कंसल्ट करें, ट्रीट करें और सेफ रहें और बाकियों को भी सेफ रखें। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और इसके अलावा अगर आप डॉक्टर कुरुतुलैन से कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं या किसी और बीमारी के अलावा या उसके हवाले से पूछना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके।